राधिका की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी कोई भी संतान नहीं हो रही थी, जिसके लिए उसे बहुत ताने सुनने पड़ते थे। एक रोज वो बाजार में सब्जी खरीद रही थी। भैया, ये टमाटर कैसे दिए? आपके लिए बिल्कुल फ्री है। राधिका हैरान हो गई। क्यों भैया, मुझे आप फ्री में टमाटर क्यों दे रहे हैं? मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, आप एक बांझ औरत हो, इसीलिए आप पर तरस खाकर मैं फ्री में टमाटर दे रहा हूँ। इतने में आसपास के लोग राधिका को पहचान गए और उसे बांझ बांझ कहकर चिढ़ाने लगे। ये देखो, बांझ औरत सब्जी खरीद रही है। अगर मैं इसकी जगह होती तो शर्म के मारे बाहर ही ना निकलती। अरे ओ बांझ औरत, घर से बाहर निकलना बंद कर दे, वरना हमारी बहू बेटियों पर गलत असर पड़ेगा। कहीं वो भी तेरा चेहरा देखकर बांझ ना बन जाएं। इस तरह सभी लोगों के ताने सुनकर राधिका परेशान हो गई और बिना कोई सब्जी लिए वहां से चली गई। सब्जी वाला और बाकी सभी लोग उसे जाता हुआ देखकर हंसने लगे। वहीं दूसरी तरफ शाम को जब उसका पति विवेक घर लौट रहा था, तो रास्ते में सभी उसे चिढ़ाने लगे। ये सब सुनकर विवेक को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसे बहुत गुस्सा आ गया। वो उन लोगों से लड़ाई झगड़ा करने लगा और उन्हें मारने पीटने लगा। मारपीट करके वो घर लौटा। बेटा, तू लोगों की बातों को इग्नोर कर दिया कर, ये जनता है ही ऐसी। अगर तू कोई तरक्की कर लेगा तब कोई तुझे बधाई देने नहीं आएगा, पर अगर कोई एक कमी होगी ना तो पूरा जमाना तुझ पर थूकने चला आएगा। हाँ बेटा, लोगों की बातों पर ध्यान मत दे। मुझे लगता है बहू में ही कोई कमी है। तू ऐसा कर, दूसरी शादी कर ले। इतने में उसकी बहू ने ये सब सुन लिया और उनके पास आकर बोली, माँ जी, ऐसा जरूरी तो नहीं कि कमी मेरे अंदर ही हो सकता है विवेक के अंदर कोई कमी हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं दूसरी शादी कर लूं। इस तरह राधिका और उसकी सास की बहस होने लगी, लेकिन राधिका के ससुर ने उन दोनों को चुप कराया और वो लोग सो गए। अगली सुबह राधिका के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। वो बहुत तेज तेज चीखने लगी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। राधिका के इतना बोलते ही विवेक वहीं खुशी से उछल पड़ा और कमरे से बाहर आकर जोर जोर से डांस करने लगा। लगता है बहुत गहरा सदमा पहुंचा है मेरे बेटे को। अब तो उसकी दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी। ये क्या, बहू चीख रही है और तू यहाँ पर डांस कर रहा है? सही कहा था तुमने विवेक की माँ, ये सच में पागल हो गया है। जल्दी चलो, बहू की हालत खराब हो रही होगी, देखते हैं क्या हुआ है उसे। वो लोग राधिका के कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। उन लोगों ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और डिलीवरी के बाद जो भी दवाइयां और इंजेक्शन लगने होते हैं उसे लगाए गए। अब समझ में आया आप लोगों को कि मैं क्यों डांस कर रहा था? विवेक के इतना बोलते ही उसकी माँ ने उसे एक थप्पड़ चढ़ा। बहू को जब पेट में दर्द हो रहा था तो तुझे हम लोगों को आकर बताना चाहिए था, ना कि बाहर आकर डांस करना चाहिए था। डिलीवरी के समय उसके पास कोई नहीं था। अभी बहू को कुछ हो जाता तो? वो लोग हैरान तो हो गए, अचानक से बच्चा पैदा कैसे हुआ। लेकिन इतने दिनों से उन लोगों ने लोगों के इतने ताने सुने थे कि बच्चा होने पर वो खुशी के मारे सब कुछ भूल गए। इस तरीके से सारा घर खुशियां बनाने लगा। लेकिन अगली सुबह फिर से उसके पेट में दर्द होने लगा। विवेक, कुछ कीजिए, मेरे पेट में फिर से दर्द हो रहा है। मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। अभी कल ही तुमने एक बच्चे को जन्म दिया है ना, तो हो सकता है इस वजह से दर्द हो रहा हो। विवेक ने फिर डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर के आने से पहले ही राधिका एक और बच्चे को जन्म दे चुकी थी। ये सब देखकर उसके घर वाले हैरान हो गए। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कल ही तो तूने एक बच्चे को जन्म दिया था, आज फिर से कम 9 महीने तो लगते हैं ना दूसरा बच्चा पैदा करने में। राधिका के पास उसकी सास की बातों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुप थी। लेकिन तीसरे दिन फिर से उसके पेट में दर्द उठा और उसने फिर से एक बच्चे को जन्म दिया। अब बात बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि कुदरती रूप से तो ऐसा होना संभव नहीं था। उसकी सास ने बहू पर खूब गुस्सा किया। देख बहू, अब तू सच सच बता कि आखिर मामला क्या है। इस तरह रोज रोज बच्चे पैदा करती रहेगी तब तो हमारे घर में लाइन लग जाएगी बच्चों की। माँ जी, लगता है आपको सारी सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। राधिका कुछ दिन पहले की बात बताने लगी, जब लोगों के ताने सुनकर राधिका एक दिन अपनी सहेली के पास गई थी। दिव्या, तेरी शादी को सिर्फ 2 साल हुए और तेरे 2 बच्चे हो गए, पर मेरी शादी के 5 साल बीत गए। मेरी एक भी संतान नहीं है। लोग मुझे 5-5 कहकर चिढ़ाते हैं। इतना सब कुछ हो गया राधिका, और तू मुझे अब बता रही है? तुझे पहले बताना चाहिए था ना। मेरे पास इसका इलाज है। राधिका को दिव्या की बात सुनकर थोड़ी सी राहत महसूस हुई। देख दिव्या, अगर तू किसी डॉक्टर के पास मुझे ले जा रही है तो उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम दोनों ने बहुत हॉस्पिटल के चक्कर लगा लिए पर कोई फायदा नहीं हुआ। अरे नहीं, मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ। कहते हैं वो हिमालय की गोद में ही रहे बचपन से। कहते हैं उनके पास हिमालय की ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं कि किसी का भी बांझपन 1 सेकंड में खत्म हो सकता है। अब राधिका ने अपने ससुराल में कहा कि वो कुछ दिनों के लिए मायके जा रही है। उसने अपने ससुराल में झूठ बोला और मायके का बहाना लगाकर अपनी दोस्त दिव्या के साथ हिमालय की वादियों में उसी तांत्रिक के पास पहुंच गई। ओम भद्रकाली जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली।
जैसे ही वो दोनों तांत्रिक के पास पहुंची, बाबा अब आप ही मेरी जिंदगी का एक सहारा बचे हो। राधिका ने सारी बात उस तांत्रिक को बताई। परेशान मत हो बच्चा, मैंने तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों की गोद भरी है। ये लो भभूत, इसे दूध में मिलाकर पी लेना और फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या पानी मिल सकता है? हाँ हाँ क्यों नहीं, यहाँ का पानी भी प्रसाद है। आप दोनों यहीं बैठो, मैं हिमालय की गोद से जो नदी बहकर जा रही है वहीं का शुद्ध पानी भरकर तुम्हारे लिए लाता हूँ। जैसे ही तांत्रिक पानी लेने गया, राधिका ने वहाँ पड़ी ढेर सारी भभूत चुरा ली। थोड़ी देर में बाबा पानी लेकर आए। पानी पीकर वो लोग वापस आ गए। राधिका तूने बाबा के यहाँ चोरी कर ली, ऐसा क्यों किया तूने? भगवान के दरबार में कोई चोरी नहीं होती, प्रसाद समझकर मैंने उठा लिया। इस तरह राधिका ने दूध पिया और हर दिन उसके बच्चे होने लगे। अब धीरे धीरे उसके 6 बच्चे हो गए। माँ जी मैंने सोचा था कि मेरे अंदर बांझपन बहुत ज्यादा है, इसीलिए थोड़ी सी भभूत से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मैंने सारी भभूत उठाई और एक बार में गटक गई। अब जल्दी से हमें उन तांत्रिक बाबा के पास चलना पड़ेगा, वही इसका उपाय बता सकते हैं, वरना ऐसे तो एक साल में 365 बच्चे पैदा हो जाएंगे। वो लोग पूरे परिवार के साथ उस तांत्रिक बाबा के पास गए। राधिका ने सारी बात तांत्रिक को बताई। कोई बात नहीं बच्चा, बच्चे तो गलतियां करते ही हैं। ये भभूत मेरे सामने खा लो, सब ठीक हो जाएगा। और अगर पानी पीना है तो ये रखा है, मैं यहाँ से उठकर नहीं जाने वाला। सभी लोग हंसने लगे। माँ काली और बाबा जी का आशीर्वाद लेकर वो सब वापस आ गए और खुशी खुशी रहने लगे।